सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम सुभाषित रत्नान के श्लोकों का हिंदी अनुवाद बहुत ही सहज और सरल ढंग से प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में सुभाषित रत्नान के 1 से लेकर 10 दोहों तक का हिंदी अनुवाद पढ़ लिए हैं, समझ चुके हैं। आज बचे हुए शेष 5 मंत्र रूपी श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ध्यान दें, अनुवाद के 5 भेद होते हैं: शब्दानुवाद, अर्थानुवाद और भावानुवाद। उन 5 में सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसको इसलिए जान लें क्योंकि अनुवाद के समय इस श्लोक में कुछ ऐसे संश्लिष्ट जटिल शब्द आ जाते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता रहता है और वही शब्द हमें पूरे अनुवाद के लिए विचलित कर देता है। तो ऐसा मन में नहीं आएगा क्योंकि उसका उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उस उपाय से पूर्ण अंक आप प्राप्त करेंगे बिना किसी व्यवधान के। श्लोक भी सुंदर रहेगा, अनुवाद भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? तो जैसा कि हमने बताया कि जो भेद शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, भावानुवाद है उसको एक साथ लेकर चलें। ठीक कैसे? इस प्रकार मान लीजिए हम किसी श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं, उसके 2 शब्द हमें नहीं आ रहे, तो उन दोनों शब्दों को आप ज्यों का त्यों लिखा। ये अनुवाद के शब्दानुवाद कोट के अंतर्गत आता है। ठीक ना? तो जैसे हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके कई भेद हैं, मुख्य रूप से 5 भेद हैं। तो उसमें एक शब्द है तत्सम, हिंदी का एक शब्द है तत्सम। तो आप इस श्लोक के उस शब्द को ज्यों का त्यों लिख दिए तो इसका मतलब यह हुआ कि आप हिंदी भाषा के अनुवाद करते समय हिंदी के तत्सम शब्द का प्रयोग किए। बात समझ में आ गई ना? सरल तरीका है ना? इस प्रकार से आप अनुवाद करते समय विचलित नहीं होंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत ही सहज ढंग से आप अपने श्लोक का अनुवाद कर लेंगे। तो आए आज के श्लोकों का अनुवाद प्रारंभ करते हैं। जो 5 श्लोक हम लोग आज पढ़ेंगे वो सब मंत्र स्वरूप है और मंत्र ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आज के आधुनिक युग में विज्ञान के द्वारा बनाया गया तंत्र और तंत्र से हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, वैसे ऋषियों मनीषियों के द्वारा निर्मित तपस्वी मंत्र हमें जीवन में संतुष्टता देते हैं, आनंद देते हैं। इन श्लोकों को आत्मसात करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय कलात्मक रूप दे सकते हैं। तो आए आज के वीडियो, आज के प्रकरण के पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई और इन महत्वपूर्ण बातों, लाभों को कौन प्राप्त करता है देखें। श्लोक है आपके सामने। पहले श्लोक में पढ़ता हूं। सबसे ज्यादा जो प्रथम चरण में क्लिष्टता आती है वह विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को संस्कृत का शुद्ध उच्चारण दोष के कारण हमें विषय कठिन लगती है। हम सब जानते हैं ना कुछ सरल है ना कुछ कठिन है। गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी अन्य सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक कठिन नहीं है, सरल भी नहीं है। जिससे हम परिचित हैं, जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, रुचि है, वह सरल लगता है, सहज ग्राह्य हो जाता है। जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता, रुचि नहीं लगती या जिससे हम अपरिचित हैं, वही हमें कठिन लगता है। तो सरल और कठिन किसके ऊपर है? हमारे स्वयं के ऊपर। हम उस विषय वस्तु से परिचित हो गए, सरल हो गया। विषय वस्तु से अपरिचित हैं, कठिन है ना? ऐसा ही होता है। इसलिए ये आप जान लें कि आपसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप उसे सरल भी बना सकते हैं, कठिन बना सकते हैं। तो सरल बनाएं। सरल बनाएंगे तो रुचि होगी। श्लोक देखें। प्रीणात यह सुचरित पितरम सपुत्रो। बहुत श्रेष्ठ बात बताई गई है। पुत्र एक रत्न है, लेकिन आज के समाज में देखिए पुत्र अपने पिता को कितना दुखी कर रहा है, कितना दुख दे रहा है। ठीक? तो
देखें और ग्रहण करें। प्रीणाति का मतलब प्रेम, प्रसन्नता। यह सुचरित है, अपने सुंदर चरित्र से पितरम, पिता को जो प्रसन्न कर दे, आनंदित कर दे। सपुत्रो, वह पुत्र, वही पुत्र है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न रखे। यद भर्तुरम इव, भर्तुर का मतलब होता है पति। हितम इच्छति, हितम इच्छति, इच्छा और हित का मतलब कल्याण। तत् कलत्रम, कलत्र का मतलब होता है स्त्री और भर्तुर का मतलब होता है पति। इसका तद्भव है, देशज शब्द है, प्रयोग करते हैं ग्रामीण शब्द में, क्या कहते हैं सब जानते हैं ना। चलें पंक्ति देखें। जो अपने पति का ही सदैव कल्याण चाहे वह स्त्री, बहुत सौभाग्यशाली लोग प्राप्त करते हैं ऐसी पत्नी को जो सिर्फ अपने पति का ही कल्याण चाहे। तत्मित्रम आपत्ति सुखे चा समप्रियम यत्, सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करने वाले मित्र को, एतत्त्रयम्, इन तीनों को जगत संसार के पूर्ण कृतो, पूर्णशाली लोग, भाग्यशाली लोग लभन्ते, प्राप्त करते। बहुत श्रेष्ठ श्लोक। अगर आपका पुत्र आपको प्रसन्न रख रहा है तो आप संसार के बहुत सौभाग्यशाली। आपकी पत्नी आपका ही कल्याण चाहती है तो संसार के आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। उसी प्रकार दुख और सुख में समान रूप से आपका मित्र व्यवहार कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि मित्र नहीं, ईश्वर आपके साथ है। तो इस श्लोक में यही बताया गया। अब अनुवाद देखिए। जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न रखे ऐसे पुत्र, जो अपने पति का ही सदैव कल्याण चाहे ऐसी स्त्री, सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करने वाले ऐसे मित्र को संसार के पूर्णशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपका दुर्भाग्य है। चलें दूसरे श्लोक को। बहुत ही प्रिय श्लोक है और इस श्लोक में वाणी का महत्व बताया गया। वाणी कितनी इंपॉर्टेंट है और उस वाणी से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या खो सकते हैं, ये वैदिक मंत्रों में ऋषियों ने लिखा। कामान दुग्धे, कामान का मतलब इच्छाओं को, दुग्धे का मतलब दोहन करने वाला अर्थात जन्म देने वाली, विप्रकर्षत लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, विप्रकर्षत, कर्षण का मतलब खींचना, लक्ष्मी दरिद्रता को दूर करने वाला कौन है, लक्ष्मी। कीर्ति सूते, सूते का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, जन्म देना, कीर्ति का मतलब यश। दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम का मतलब दुष्टता या दुख या पाप, कुछ भी मानिए। पाप को हिनस्ति का मतलब नष्ट करने वाला। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत मंगल चाहने वाली, धेनु का मतलब गाय, धीरा, सून्द्रता, सु का मतलब सुंदर, आंद्रता का मतलब पवित्र, सत्य, सत्य और सुंदर, वाचम वाह मतलब वाणी। ठीक है ना। अब देखिए शब्दों का अर्थ जान लिए। इस श्लोक का अनुवाद कैसे है तो नीचे की पंक्ति को सबसे ऊपर ले चलेंगे। सबसे ऊपर ले चले नीचे की पंक्ति को और लिखें, सुंदर सत्य रूपी श्रेष्ठ मधुर वाणी को ऋषियों ने सभी कामनाओं को जन्म देने वाली,
दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्ति को उत्पन्न करने वाली, बुराई को नष्ट करने वाली, शुद्ध, शांत, मंगलकारी गाय रूपी मां कहा है। वाणी क्या है? गाय। पुनः जान लें। अब इस दूसरे रूप से बताएं, जो आपको सरल सहज लगे उस रूप को आप स्वीकार कर लें। अब पहली लाइन से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक। सभी इच्छाओं को जन्म देने वाली, दरिद्रता का नाश करने वाली, कीर्ति को उत्पन्न करने वाली, बुराई को नष्ट करने वाली, शुद्ध, शांत, मंगल रूपी, सत्य, सुंदर वाणी गाय के समान है। बढ़ते हैं, तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में प्रेम के अंतरंग विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया है। शेक्सपियर ने कहा है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। कहने का अभिप्राय यहां है कि प्रेम बाहरी रूपों पर आश्रित नहीं है। अगर आप किसी के धन, वैभव, सुंदर शरीर से प्रेम कर रहे हैं तो वह प्रेम नहीं। एक पोएम पढ़े हैं, ट्रू ब्यूटी ना, फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड एंड अदर हैंड लव बेस्ट प्योरिटी करेक्टली थिंग्स फॉर ट्रू ब्यूटी। चरित्रता, शुद्धता ही वास्तविक सौंदर्यता है। यही श्लोक में बताया जा रहा है। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। व्यतिसजति पदार्थ अंतरा कोपि हेतु, कोपि हेतु पदार्थ अंतरा न खलु, खल का मतलब होता है निश्चित, न खलु बहिरूप अधीन प्रीतया संश्रयन्ते। प्रीतया का मतलब प्रेम बाहरी रूपों पर आश्रित नहीं है। विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, पतंग का मतलब सूर्य, पुंडरीक का मतलब कमल। सूर्य के खिलते ही कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है। तो सूर्य के अंदर कोई आंतरिक कारण है और उस आंतरिकता को पाकर कमल खिल गया। यहां पर सूर्य क्या है? कमल का प्रेम है। और जैसे ही अपने प्रेम रूपी सूर्य को कमल ने देखा, प्रसन्नता के भाव प्रस्फुटित हो गए, खिल गया। अगर प्रकाश से कमल खिले तो आप टॉर्च मार के देख लो, हाइड्रोजन लगा दो, खूब बड़ा प्रकाश कर दो जहां कमल है, कभी कमल नहीं खिलेगा ना। कमल के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश पाकर खिल जाए, वह सूर्य के ही प्रकाश से खिल रहा है। इसका मतलब कमल को सूर्य से प्रेम है, कुछ आंतरिक कारण है जिसके कारण वह प्रसन्न है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, द्रवति च हिम रश्मि उद्गते चंद्रकांता। हिम रश्मि उद्गते, चंद्रकांत एक मणि है जो चंद्रमा की किरणों को प्राप्त करके द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है। उसके पिघलने का एकमात्र कारण चंद्रमा की किरणें हैं। अन्य चीजों से वह खिलती, द्रवित नहीं होती। तो दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट किया जा रहा है श्लोक में कि प्रेम होने का आंतरिक कारण होता है, बाहरी रूपों से प्रेम नहीं होता है। अब इस श्लोक को एक बार देखें। व्यतिष्ठित पदार्थांतरा कोपि हेतु न खलु बहिरूप अधीन प्रीतया संश्रयन्ते। प्रेम के उत्पन्न होने का निश्चित ही कोई आंतरिक कारण होता है। प्रेम बाहरी रूपों पर आश्रित नहीं होता है। इसीलिए विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, कमल सूर्य के उदित होते ही खिल जाता है। द्रवति च हिम रश्मि उद्गते चंद्रकांता, और चंद्रमा की किरणों को पाकर चंद्रकांत मणि
पिघल जाता है। प्रेम हृदय से होता है, प्रेम गुणों से होता है। वह गुण आंतरिकता से मिल गया, प्रेम मन में प्रस्फुटित हो गया। 14वां श्लोक देखें। 14वें श्लोक में बताया गया कि बुद्धिमान लोग कभी भी अपने न्याय रूपी पथ से विचलित नहीं होते। चाहे लोग उनकी प्रशंसा करें, चाहे कोई उनकी बुराई करे, लक्ष्मी उनके पास रहें या चली जाए, मृत्यु हो जाए या जीवन मिल जाए, लेकिन धैर्यवान न्याय पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। आप अनेक ऐसे आदर्श रूपी महापुरुषों को देखे होंगे कि उनके जीवन में सदैव तूफान मंडराता रहा, लेकिन वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए। इस श्लोक को आदर्श बनाएं और आत्मसात करें। निंदन्त नीत निपुण, निंदन्त नीत निपुण यदि वा अस्तुवन्। वा का मतलब अथवा। निंदन्त नीत निपुण, नीति निपुण लोग स्तुति करें, प्रशंसा करें अथवा बुराई करें। लक्ष्मी सम उपविशत, लक्ष्मी रहें, गच्छत वा यथेष्टम अथवा इसी समय चली जाए, धन रहे या चला जाए। अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाला धीर पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार से आप अपने अंदर दृढ़ता लाएं, संयमित हों, इंद्रियों को वश में करें। आपको आपके पथ से विचलित कौन करता है? जब आपकी इंद्रियां दूसरों के बस में हो जाती हैं, आपके मन में लोभ आ गया, काम आ गया, द्वेष आ गया, आप मानवता रूपी पथ से भटक जाएंगे। तो इस श्लोक का अनुवाद पुनः एक बार देखें। नीति निपुण लोग स्तुति करें अथवा बुराई करें, लक्ष्मी रहे अथवा आज ही चली जाए, अभी मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो, न्याय के मार्ग पर चलने वाला धीर पुरुष कभी भी पथ से विचलित नहीं होगा। इस प्रकार सुभाषित रत्नानि के अंतिम 15वें श्लोक को पढ़ें। इस श्लोक में भी ऋषियों ने वाणी का महत्व बताया है। वाणी का महत्व आपने पढ़ा ही है, सुना ही है, कबीर का एकदम सहज दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। आप द्वेष में बोलेंगे, क्लेश होगा। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपने क्रोध में किसी को बोला, डांटा और वह मुस्कुराते हुए सहजता पूर्वक यस सर यस सर यस स्वयं करके एक्सेप्ट कर लिया, तो कुछ देर बाद जब क्रोध जाएगा तो आपको आत्मग्लान हो, उस आत्मग्लान से कष्टता आएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अपने वाणी में मधुरता लाएं, अपने वाणी में सरसता लाएं, और ज्यादा बोलना ही, उग्र बोलना ही पाप का कारण है। वाणी से ही लड़ाई झगड़ा दुश्मनी आदि होती है। इसलिए इस श्लोक को याद कर लें, जीवन में उतार लें, मधुर भाषी बने। ऋषियो राक्षसीम भाव वाचम उत्तृप्तयो, वाच का मतलब वाणी, वचन। सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्गति। निर्गति का मतलब होता है विपत्ति। ऋषियों राक्षसी माह, ऋषियों ने वाचम उत्तृप्त, उत्तृप्त तप्त करने वाला, कष्ट देने वाला, क्लेश उत्पन्न करने वाला शब्द वाणी को राक्षसी भाषा का,
पुनः समझें। उद्रिक्त करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ऐसे शब्द रूपी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी भाषा कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, यह हर प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली, सा ही लोकस्थ निर्गति, और लोक में, समाज में निर्गति, पाप का कारण बनती, दुख का कारण बनती है। पुनः एक बार हिंदी अनुवाद देखें। क्रोध रूपी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी भाषा कहा। अब ध्यान दें, क्रोध में अगर बोल रहे हो तो राक्षस, सीधा व्यवहारिक। क्रोध रूपी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी भाषा कहा। यह हर प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली तथा समाज में विपत्ति का कारण होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सुभाषित रत्नान के श्लोकों का सहजता पूर्वक अध्ययन हम लोगों ने किया। पाठ्य पुस्तक के सहारे आप इस श्लोक का अनुवाद कर लेंगे। पूरा विश्वास है कि आपको इस श्लोक अनुवाद में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। नए वीडियो के साथ पुनः कल उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।